क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले तो इसे इस फॉर्म में ले आओ। यहाँ पे 1 + x² है जो कि नहीं होना चाहिए, तो पूरे को 1 + x² से डिवाइड कर दो ताकि वो ये हट जाए यहाँ से। तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx प्लस 2xy अपॉन में 1 + x² आ जाएगा। फिर इक्वल टू हमें इसे भी किससे डिवाइड करना है, 1 + x² से, और 1 + x² एक पहले से भी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 1 + x² का स्क्वायर। ओके, हमने पूरे को 1 + x² से डिवाइड कर दिया। तो अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है। p इंटू में y होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ y आना चाहिए और कहीं पे y ना हो, यहाँ पे y है और साथ में जो भी है वो p होने वाला है और इधर q होगा। ओके, ये पूरा क्या है q ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, हमें क्या मिलने वाला है, p = 2x अपॉन 1 + x² मिलेगा और q की वैल्यू मिलेगी हमें q = 1 अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर। ओके, फिर हमें फाइंड करना होता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, = e⁻p dx है ना। p क्या है 2x अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन करना है dx। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो कि करना काफी आसान है। हमें करना क्या है, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें इंटीग्रेट करना है 2 अपॉन में 1 + x²। ओके, आपको पता चल गया होगा कि इसे डिफरेंशिएट करने के बाद यही आने वाला है ना। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा 1 + x² इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 2x dx इक्वल टू dt। तो मुझे dx की वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन में 2x, इसमें पुट कर दो तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन में, इसे हमने t लेट किया है तो अपॉन में t, dx की वैल्यू है dt अपॉन में 2x, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t जो कि क्या होता है log mod t। ओके, और t की वैल्यू है क्या हमारे पास 1 + x², तो ये क्या आ गया log 1 + x²। इस चैप्टर में मोड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इज्जत नहीं है, तो आप मोड ऐसे हटा दिया करो बस इस चैप्टर में। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है e⁻, इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिला log 1 + x²। ओके, और हम जानते हैं e से log कैंसिल हो जाता है शॉर्टकट में, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 1 + x²। ओके, ये वैल्यू मिली हमें IF की। अब करना क्या है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इसमें पुट कर दो और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया GS। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, y इंटू में IF, मतलब y इंटू में 1 + x²। IF की वैल्यू ये रही हमारे पास 1 + x²। उसके बाद इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास, बताओ q की वैल्यू क्या है, ये है 1 अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर इंटू में IF, जिसकी वैल्यू है हमारे पास IF की 1 + x² और dx प्लस c। ओके, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे 1 + x² का स्क्वायर है, ऊपर भी 1 + x² है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास वैल्यू बच रही है y 1 + x² इक्वल टू में यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + x², जिसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, सबको आना चाहिए ना, तो वो आता ही होगा 1 अपॉन में 1 + x² का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, tan इनवर्स x होता है कि नहीं होता, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है tan इनवर्स x, तो पुट कर दो इसके अंदर, तो इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये आ चुकी है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्या निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, हमें इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो गिवन है y = 0 x = 1, इसमें पुट कर दो। ओके, तो एट y = 0 एंड
x इक्वल टू 1, बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 इंटू में कुछ भी हो 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू में tan इनवर्स x क्या है 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू सॉरी प्लस में प्लस प्लस है ना c, तो ये क्या आ गया 0 इक्वल टू tan इनवर्स 1, मतलब क्या हुआ tan इनवर्स 1 कब होता है tan में पाई बाय 4 पे, प्लस सी, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाय 4 बच जाएगा, है कि नहीं। मतलब 0 इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस सी, है ना। सी की वैल्यू क्या आई माइनस पाई बाय 4, इसको इधर ले आओ माइनस पाई बाय 4, तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास सी की, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, ठीक है, इसमें पुट कर दो सी की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया है, जो कि क्या है y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x प्लस माइनस पाई बाय 4, ओके, tan इनवर्स माइनस पाई बाय 4, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ओके।